अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर फर्स्ट लॉजिक लाउंज। हम कैलकुलस बाय सम यूसुफ एक्सरसाइज नंबर 4.3 डिस्कस कर रहे थे। आज हम इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 25 है। तो क्वेश्चन नंबर 25 एग्जैक्टली क्वेश्चन नंबर 24 की तरह है। अगर आपको क्वेश्चन नंबर 24 समझ आ जाता है तो क्वेश्चन 25 आपके लिए बहुत ईजी होगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 में भी आपने रिडक्शन फार्मूला फाइंड करना है। आपको इंटेग्रल दिया हुआ है एक्स पावर एम नेचुरल लॉग ऑफ एक्स पावर एन डी ऑफ एक्स। आपने इसका रिडक्शन फार्मूला फाइंड करना है। रिडक्शन फार्मूला का मतलब होता है पावर रिड्यूस करनी है। ठीक है, तो आपने इसका रिडक्शन फार्मूला फाइंड करना है सबसे पहले। उसके बाद जब रिडक्शन फार्मूला आप निकाल लेंगे तो आपने यहाँ पे देखें इस इंटेग्रल को इवेल्युएट करना है। यानी कि x की पावर 3 है तो m की जगह पर आपने 3 पुट करना है, और नेचुरल लॉग ऑफ x की पावर 2 है यानी कि n की जगह पे आपने 2 पुट करके रिडक्शन फार्मूला जो आपका निकलेगा उसमें आपने ये वैल्यूज पुट करके इस इंटीग्रल को इवेल्युएट करना है। सबसे पहले हम रिडक्शन फार्मूला निकालते हैं। तो सबसे पहले मैंने इसको i की इक्वल लेट कर लिया। अब देखें यहाँ पे दो फंक्शन है, एक है हमारे पास x पावर m, दूसरा हमारे पास है नेचुरल लॉग ऑफ x पावर n। यानी दो फंक्शंस हैं तो हम यहाँ पे इंटीग्रेशन में पार्ट्स अप्लाई करेंगे। तो इंटीग्रेशन में पार्ट्स में दो फंक्शंस होते हैं, एक u हम लेट करते हैं और एक v लेट करते हैं। यहाँ पे हम u वाला फंक्शन नेचुरल लॉग को लेंगे क्योंकि आई लेट के अकॉर्डिंग लॉग पहले आता है और ये अलजेब्रिक टर्म है। ए बाद में आता है, तो एल पहले आता है, ए बाद में आता है, तो हम इस फंक्शन को u लेंगे और इसको v लेंगे। तो मैंने यहाँ पे लिखा है कि हम इंटीग्रेशन में पार्ट्स अप्लाई कर रहे हैं इस क्वेश्चन पे। तो मैं फर्स्ट फंक्शन मैंने कहा नेचुरल लॉग को लूँगी, तो मैंने यहाँ पे पुट कर दिया। फिर सेकंड फंक्शन की इंटीग्रेशन करनी होती है, तो सेकंड फंक्शन था एक्स पावर एम, मैंने यहाँ पे पुट कर दिया। फिर माइनस फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव लेना होता है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो मैंने यहाँ पे डेरिवेटिव लिख लिया फर्स्ट फंक्शन का। फर्स्ट फंक्शन नेचुरल लॉग ऑफ एक्स पावर एन था। सेकंड की इंटीग्रेशन तो सेकंड एक्स पावर एम था, तो मैंने उसके साथ इंटीग्रल का साइन लगा लिया और फिर उसकी होल इंटीग्रेशन। अब ये तो एज इट इज़ है, तो एज इट इज़ आएगा। एक्स पावर एम की इंटीग्रेशन करनी है, तो यहाँ पे देखें अगर हमारे पास जो x है अब उसका डेरिवेटिव 1 है, प्रेजेंट है, तो हम इससे पावर लगा लेंगे। पावर में क्या होता है, एक ऐड कर देते हैं और वही पावर डिनोमिनेटर में आ जाती है। तो m में मैं 1 ऐड कर लूँगी और m+1 डिनोमिनेटर में भी आ जाएगा। आगे माइनस का साइन है तो माइनस और आगे इंटीग्रल। अब यहाँ पे मुझे यहाँ पे इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे, ऊपर पावर है तो यहाँ पे पावर रूल लगेगा। डेरिवेटिव में पावर रूल कैसे होता है, पावर स्टार्ट पे पावर में से एक कम और पावर के बगैर डेरिवेटिव, तो नेचुरल लॉग ऑफ एक्स का डेरिवेटिव 1/x आ जाएगा। और सिमिलरली एक्स पावर एम की इंटीग्रेशन जैसे अभी यहाँ पे बताई है, तो m+1 और m+1 पावर लगेगा। अभी नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया, ये वाली टर्म्स तो एज इट इज़। यहाँ पे देखिए इंटेग्रल के अंदर कांस्टेंट टर्म हो तो हम उसको इंटेग्रल से बाहर निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे n कांस्टेंट टर्म है और m+1 भी कांस्टेंट टर्म है, तो n/m+1 मैंने इंटेग्रल से बाहर लिख लिया। और इंटेग्रल के अंदर क्या रह गया, नेचुरल लॉग ऑफ x पावर n-1 और साथ में x पावर m+1 था, और ये x ऊपर जाएगा तो इसकी पावर नेगेटिव हो जाएगी, यानी x पावर -1। अभी नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये वाली टर्म्स एग्जैक्टली सेम। यहाँ पे देखें बेसिस सेम है, दोनों की बेस x है। जब बेसिस सेम होती हैं तो पावर ऐड हो जाती हैं, तो m+1 में ऐड हो जाएगा -1, तो +1 और -1 कैंसिल हो जाएंगे तो x की पावर m रह जाएगी। तो ये हमारे पास रिडक्शन फार्मूला आ चुका है जो कि हमने फाइंड करना था। हमने इस रिडक्शन फार्मूला को निकाल लिया है। ठीक है, अब देखें यहाँ पे इसकी पावर रिड्यूस हो गई है, पहले n थी अब n-1 हो गई है। तो अब हम क्या करते हैं, जो हमें दिया हुआ था ये इंटेग्रल x³ नेचुरल लॉग ऑफ x का स्क्वायर, हम इसको एवेल्युएट करेंगे। इसके लिए क्या करेंगे, हम n की जगह पर 3 और n को रिप्लेस कर देंगे 2 से। रिडक्शन फार्मूला के अंदर ये वैल्यूज पुट करेंगे, m को 3 से रिप्लेस करेंगे और n को 2 से। तो मैंने यहाँ पे लिखा है, तो इक्वेशन 1 क्या बन जाएगी, रिडक्शन फार्मूला को जो मैंने निकाला है मैंने उसको इक्वेशन 1 का नाम दे दिए, क्योंकि अभी यहाँ पर कर लेंगे और आगे दोबारा इसको यूज़ करना है, इसलिए इक्वेशन का नाम लाजमी दे लें। तो यहाँ पे मैंने इसको इक्वेशन 1 का नाम दिया। अब मैं यहाँ पे m और n की वैल्यूज पुट करूँगी। तो यहाँ पे x³ नेचुरल लॉग ऑफ x का स्क्वायर, ये जो हमारा इंटीग्रल है यहाँ पे मैंने लिख लिया, इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ x की पावर n को रिप्लेस कर देंगे 2 से, तो यहाँ पे 2 आ गया। साथ में देखें x की पावर m+1, m 3 है तो 3 + 1 4 और नीचे भी m+1 यानी 4, माइनस n के रिप्लेस करेंगे 2 से और नीचे m+1 यानी 3 + 1 4। इंटीग्रल के अंदर नेचुरल लॉग ऑफ x, n को रिप्लेस कर दिया 2 से, -1 और x पावर m की जगह पर 3 आ गया। नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ, ये तो एग्जैक्टली सेम आ गया, x पावर 4/4 और साथ में नेचुरल लॉग ऑफ x स्क्वायर। जगह आप आगे पीछे करने से कोई डिफरेंस नहीं पड़ता, आप ऐसे भी लिख सकते हो जिस तरह मैंने यहाँ पे आगे पीछे कर दिया, ऐसे भी लिख सकते हो। यहाँ पे देखिए 2 1 2 2 2 4, तो 1/2 आ गया। यहाँ पे देखिए नेचुरल लॉग ऑफ x की पावर क्या हो जाएगी, 2 - 1 1 यानी 1 पावर आ जाएगी और साथ में x³। अब हमें तो ये इंटीग्रल इवैल्यूएट करना था, लेकिन जब हम इसको इवैल्यूएट करें हैं दोबारा से एक इंटीग्रल आ गया।
अब यहाँ पे देखिए नेचुरल लॉग ऑफ x की पावर n थी, यानी यहाँ पे n क्या है हमारे पास 1 है, और जो x की पावर m थी यानी m हमारे पास क्या है यहाँ पे 3 है। तो अब दोबारा से हम इस इंटीग्रल को इवैल्यूएट करेंगे ताकि हम इस इंटीग्रल का आंसर निकाल सकें। तो इसके इवैल्यूएट करने के लिए हम दोबारा से हमारे रिडक्शन फार्मूला का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे मैंने इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दिया है। पहले हम इस इंटीग्रल को इवैल्यूएट कर लेंगे, उसके बाद जो आंसर आएगा उसको दोबारा यहीं पर 1/2 के साथ यहाँ पे मैं ब्रैकेट में पुट कर लूँगी और मल्टीप्लाई करा के पूरा आंसर आ जाएगा। तो अभी मैं इस इंटीग्रल को इवैल्यूएट करने लगी हूँ, इसलिए इक्वेशन 2 का नाम यहाँ पे दे दिया। तो मैं कह रही हूँ क्वेश्चन जो इस इंटीग्रल को इवैल्यूएट करने के लिए m को रिप्लेस कर देंगे 3 से, क्योंकि x की पावर m था तो m हमारे पास 3 है, और नेचुरल लॉग ऑफ x की पावर n था तो n यहाँ पे क्या है 1 है, तो n को हम 1 पुट कर देंगे इक्वेशन 1 के अंदर। इक्वेशन 1 हमारा रिडक्शन फार्मूला वाली इक्वेशन है, तो हम वहाँ पे पुट करेंगे, यहाँ पे इंटीग्रल जो है ना इसको इवैल्यूएट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने इक्वेशन 1 अगेन लिख भी दी है। इक्वेशन 1 ये मैंने ऊपर लिख दी है, आपने दोबारा नहीं लिखनी, बस वो पिछले पेज पर रह गई थी इसलिए मैंने यहाँ दोबारा लिख दिया ताकि आपको आसानी हो सॉल्व करने में। तो हम यहाँ पे पुट करेंगे n की जगह पर 1 और m की जगह पर 3। तो नेचुरल लॉग ऑफ x की पावर n है, तो n को 1 से रिप्लेस करेंगे, यहाँ 1 आ जाएगा, और m की जगह पे 3, तो x पावर 3 + 1 4, और नीचे भी m + 1 यानी 3 + 1 4, माइनस आगे हमारे पास ये n है तो n को 1 लिखना है, और m + 1 है, m + 1 को 3 + 1 यानी 4। इंटीग्रल के अंदर नेचुरल लॉग ऑफ x n की जगह 1 लिखना है तो 1 - 1, और x पावर m की जगह पर लिख देना है 3। अब क्या होगा, दोबारा से मैंने इसको आगे पीछे कर दिया, पहले भी बता चुकी हूँ, आप आगे पीछे ना भी करें तो कोई डिफरेंस नहीं पड़ता। यहाँ पे देखिए 1 - 1 0, तो नेचुरल लॉग ऑफ x की पावर आ गई 0, 7x का क्यूब। अब आपको पता है कोई भी नंबर हो, कोई भी वेरिएबल हो, उसकी पावर 0 हो 1 की इक्वल होता है। तो यहाँ पे ये इंटीग्रल एज इट इज, और नेचुरल लॉग ऑफ x की पावर 0 को मैंने लिख दिया 1 और साथ में x क्यूब। अब क्या होगा, यहाँ तक तो इंटीग्रेशन हो चुकी है, सिर्फ x क्यूब की इंटीग्रेशन रहेगी। तो x क्यूब की इंटीग्रेशन कर लेंगे, वो कैसे करेंगे, ये तो एज इट इज आएगा x पावर 4 ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ x माइनस यहाँ पे देखें 1/4 x की पावर 3 है, तो इंटीग्रेशन में अब यहाँ पे पावर है तो यहाँ पे पावर रूल लगाएंगे। x का डेरिवेटिव 1 प्रेजेंट है तो यहाँ पे पावर रूल लगा सकते हैं। पावर रूल क्या कहता है, पावर में एक ऐड करें और वही पावर डिनोमिनेटर में। तो x पावर 3 है, 3 में 1 ऐड करूंगी तो x की पावर 4 हो जाएगी, और 4 डिनोमिनेटर में भी आ जाएगा तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में भी आ गए, और ये वाला 4 साथ दोनों मल्टीप्लाई हो गए, तो दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो 4 4 16 हो जाएगा। ये हमारे पास इंटीग्रल जो था x क्यूब नेचुरल लॉग ऑफ x dx ये इवैल्यूएट हो चुका है। अब मैंने आपको कहा था इक्वेशन 2 का नाम दिया हुआ था वहाँ पे, अब दोबारा से इसको पुट करेंगे। तो इक्वेशन 2 में यहाँ तक तो ये सेम था, x पावर 4/4 नेचुरल लॉग ऑफ x का स्क्वायर माइनस 1/2, ठीक है। उसके आगे आपका ये लिखा हुआ था इंटीग्रल x क्यूब नेचुरल लॉग ऑफ x। तो अब उसकी जगह पे हम ये वाली वैल्यू उसकी पुट कर देंगे। तो ब्रैकेट मैंने लगाई, अंदर पुट किया x पावर 4/4, साथ में नेचुरल लॉग ऑफ x माइनस ये वाली टर्म x पावर 4/16। अब मैं सारी इंटीग्रेशन हो चुकी है, सिर्फ मैं यहाँ पे इस ब्रैकेट को ओपन करके मल्टीप्लाई करा लूँगी और आपका आंसर आ जाएगा। तो x पावर 4/4 साथ में नेचुरल लॉग ऑफ x का स्क्वायर माइनस x पावर 4 साथ में 2 4s are 8 और नेचुरल लॉग ऑफ x। फिर सेकंड टर्म माइनस माइनस प्लस ऊपर x पावर 4 और नीचे 16 2s are 32 प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये आपका था क्वेश्चन जो कि सॉल्व हो गया है, और एक्सरसाइज भी आपकी कंप्लीट हो चुकी है। और एक बात और, क्या आपकी बुक में यहाँ पे 8 आंसर लिखा हुआ है, यहाँ पे 16 नहीं है, 8 आ रहा है, 32 की जगह पर यहाँ पर 8 आ रहा है। तो 8 नहीं आता, आपकी बुक में मिस्टेक है, तो वो आप देख लीजिएगा। और ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया, एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई है। तो अगले लेक्चर में मिलेंगे जहाँ पे हम नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले उससे रिलेटेड एग्जाम्पल्स करेंगे और फिर क्वेश्चन पर भी आएंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर भी ज़रूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि हमारे आने वाली नेक्स्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। ठीक है जी स्टूडेंट्स, तो अल्लाह हाफ़िज़।